मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ सॉलिड स्टेट कर रहे सी एंड कल ਆਪਾਂ ने क्लोज पैकिंग की सी, ठीक है ना। we did की 3D क्लोज पैकिंग we have two types of voids, octahedral and tetrahedral voids, ठीक है। ਆਪਾਂ ने बच्चे ये भी कीता सीगा कि if the number of spheres per unit cell is n, the tetrahedral voids उसतो डबल होंगियां and octahedral will be the same number यानी कि n, ठीक है। Tetrahedral void the radius as compared to the radius of the sphere 0.225 होगा and octahedral the it will be 0.414, ठीक है। आज ਆਪਾਂ ने करने हैं इस दे नाल related कुछ questions, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ questions भी cover करांगे and we also need to cover the questions related to the relation between radius and edge length। हले अपने वो वाले questions भी पए बच्चे, ठीक है ना। तो आज ਆਪਾਂ at a stretch in numericals cover करने हैं। सो अपनी बुक दा पेज नंबर ओपन करो बच्चे, पेज नंबर 21, A.21 एंड द क्वेश्चन सेज, सो एग्जांपल नंबर 11 बच्चे, ठीक है। KF पोटेशियम फ्लोराइड हैज अ CCP स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सो अपन उस दिन कीता सी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP पैकिंग इन 3D they are equivalent to FCC क्योंकि दोनों दी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%। so calculate the radius of the unit cell if the edge length of the unit cell is 400 picometers, how many F negative and octahedral। चलो ये वाला पार्ट हले अपन ने डिस्कस नहीं किया, सो जेड़ा सेकंड पार्ट है उसनु फिलहाल होल्ड ते पा लो। सो वी आर गिवन कि अपने को CCP लैटिस है and edge length is 400 picometers, ते अपन ने radius find out करना है। so we are doing example number 11 बच्चे। so example number 11 we have CCP lattice and we are given कि edge length of the unit cell is 400 picometers, we need to find out the radius, clear। तो बच्चे डायरेक्ट रिलेशन अपन ने कीता सीगा कि radius is equal to A upon 2 root 2, याद होएगा, ठीक है ना। in case of FCC unit cell radius is equal to A upon 2 root 2 and BCC के केस च अपन ने कीता सी radius is equal to root 3 by 4 into A, ठीक है। सो बच्चे अपन को A given है, सो हो गया क्वेश्चन। सो 400 upon 2 into root 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1.414, ठीक है। सो इसको सॉल्व करके जो भी अपना वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द रेडियस इन पिकोमीटर्स एंड डन, हो गया। सो हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर 12 सेज अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स x एंड y। सो बच्चे हमने अपने फार्मूलाज दे क्वेश्चंस आ गए। सो एग्जांपल नंबर 12 आप कर रहे हैं, अपने को दो एलिमेंट्स है कंपाउंड दे विच x एंड y। द एटम्स ऑफ एलिमेंट y जो कि एनायंस है मेक CCP लैटिस। सो एनायंस फॉर्म CCP लैटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x ऑक्यूपाई octahedral voids। सो बच्चे octahedral holes, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। So CCP again I repeat कि this is equivalent to FCC, ठीक है। So number of atoms per unit cell is 4, clear। X, हाँ जी बच्चे, अगर number of atoms 4 है तो octahedral voids दी गिनती उन्नी ही होती है, ठीक है। So octahedral voids दी कितने हुए 4। So दोनों दी simple ratio कितनी है 1:1, ठीक है। So this is 1:1। So the formula of the compound becomes XY and done बच्चे, easy। I hope this is easy and clear. Now come on to question number 1313. Atoms of element B form HCP lattice, so hexagonal close packing, again the same thing। So देखो example number 13, atoms of B form HCP lattice। so बच्चे B ने अपने को बनाया HCP lattice and those of A occupy 2/3 of the
tetrahedral voids. So A occupy 2/3 of tetrahedral holes. What is the formula of the compound बच्चे? ठीक है, so we know कि अगर B ने HCP lattice बनाया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हमने ये कंफ्यूज होने की लोड़ नहीं कि सर ये 2D है या 3D, आप 3D ही लेके चलांगे क्योंकि 3D ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। सो HCP लैटिस है, सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे बच्चे? 4। क्लियर? तुसी इसको 1 भी अज्यूम कर सकते हो क्योंकि एंड ते आपां ने सिंपल रेशियो तो बनानी नहीं है, ठीक है। नाउ अगर एटम्स की गिनती 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए? 8। कितने ऑक्यूपाई है? 2/3। सो यानी कि कितने ऑक्यूपाई हो गए? 16/3। आई होप डन, क्लियर, ठीक है। सो अपना फॉर्मूला की बनया A 16/3 B 4। फाइन बच्चे, आप इस सारे नु 4 नाल डिवाइड करता तो अपने को क्या आ गया? A 4/3 B 1। सो दिस इज इक्वल टू A 4/3 B 1। सो एलसीएम लेके अपना फॉर्मूला बन गया A4 B3 एंड हो गया, ठीक है, A4 B3। क्लियर बच्चे? सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आगे देखो, सो द क्वेश्चन कम्स इन द नेचुरली अकरिंग कोरंडम। कोरंडम किसका फॉर्मूला होता है बच्चे? एल्यूमिना नु बोल देने हैं, ठीक है ना। So let's start. So 14 aluminium and oxygen दी गल हो रही है बच्चे। The oxide ions form hexagonal close packing. We know कि this is -2 and this is +3। हुन आपां नूं इह तां पता ही है बच्चे कि फार्मूला की हुंदा Al2O3, बट हुन आपां चैप्टर दे अकॉर्डिंग करते हैं। वो कहंदे कि oxide ions form HCP lattice and aluminium occupy 2/3 of octahedral voids. So 2/3 of octahedral voids. Clear? So अगर again HCP lattice है तो number of atoms per unit cell हो गए 4। तो अगर number of atoms 4 है तो octahedral same गिनती बचे 4 into 2/3, so this becomes 8/3. So aluminium and oxygen, so बच्चे अपन simplify कर लिया 4 ना डिवाइड करके, this becomes 2/3 and this becomes 1. So aluminium 2/3, oxygen 1, so formula becomes Al2O3. Done. Clear? मैं इसलिए पहला भी दस चुका है, तुसी बिल्कुल उदा ही लिखना है कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एदा, ठीक है, क्लियर। नाउ सो नेक्स्ट कम टू एग्जांपल नंबर 16 बच्चे। सो नेक्स्ट कम टू एग्जांपल नंबर 16। सो 16th example says, in a cubic close packed of mixed oxides, it is found that the lattice has oxide ions. So बच्चे उन्होंने अपन को सिंपली लैटिस दिता है तो आप इत्थे assume कर लांगे, है ना। सो आप कहांगे let oxide ions per unit cell is equal to 1. So O2 नेगेटिव हो गया 1, ठीक है। हाफ ऑफ octahedral voids are occupied by A3+. So देखो जो A3+ है it occupies half of octahedral voids. अगर बच्चे ऑक्साइड की गिनती 1 है तो octahedral voids मतलब अगर एटम्स की गिनती जिन्हें लैटिस बनाया वो 1 है तो octahedral voids भी 1 हुए। So 1 तो उसदे विचों ऑक्यूपाइड कितने हैं? हाफ। क्लियर? नाउ एंड 1/8 of tetrahedral voids are occupied by divalent cations B. So जो B है उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है 1/8 into tetrahedral voids. So अगर एटम्स की गिनती 1 है तो टेट्राहेड्रल डबल हो गए यानी कि 2। आप पॉइंट समझ आ गया बच्चे?
ठीक है, देखो उन्होंने की किया है, ऑक्साइड आयंस लैटिस बनाते हैं। हुण केड़ा लैटिस है, HCP, CCP, BCC आपां नूं नहीं पता, तो आपां उन्होंने 1 एज्यूम कर लिया, X एज्यूम कर लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि A दे जिहड़े एटम्स ने दे ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो अगर नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो ऑक्टाहेड्रल भी 1 होए, उहदे चों हाफ ऑक्यूपाई हो गए। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल आर ऑक्यूपाइड बाय B। सो अगर 1 है तो टेट्राहेड्रल डबल हो गए, उसका 1/8 ऑक्यूपाई हो गया। सो नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A पर यूनिट सेल कितना होया, हाफ, B कितना होया 1/4, ऑक्सीजन कितना होया 1, ऑक्साइड आयंस। क्लियर। सो मेरा फार्मूला की बनया, A 1/2, B 1/4, O 1। मैं एलसीएम ले लिया बच्चे 4, दिस बिकम्स A2B O4। क्लियर। सो दिस इज माय क्वेश्चन A2BO4। एक क्वेश्चन बच्चे अपन उल्टा भी आ जाता हुंदा कि अपन फार्मूला दिता है एंड पूछा गया है कि किन्ने परसेंट या किन्ना ऑक्यूपाइड है, होल्स केड़ियां-केड़ियां किन्ने परसेंट ऑक्यूपाइड है। मैं तुहानू क्वेश्चन करवाना है इसदा एग्जैक्टली उल्टा। ध्यान नाल करियो, बच्चों नू कॉमनली कंफ्यूजन हुंदी है उदां दे क्वेश्चंस। देखो So बच्चे have a look at numerical problems for practice, question number 16। क्वेश्चन नंबर 16 ते आओ बच्चे, ठीक है। एंड जरा ध्यान नाल करो, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो उन्होंने आपां नूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहला दिता Ab2O4। So molecular formula is Ab2O4। Clear? Now they are saying oxide ions are arranged in CCP। So जो oxide है they are arranged in CCP। Cations A are present in tetrahedral voids। So cation A are present in tetrahedral voids and cations B are present in octahedral voids। So बच्चे octahedral voids। And now the question is, what percentage of tetrahedral are occupied by A and what percentage of octahedral are occupied by B। ठीक है। सो देखो उन्होंने अपन को कुछ नहीं दिता कि हाफ टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड है या हाफ ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाइड है या 1/4 या 1/8, कुछ नहीं दिता। वो अपन ने फाइंड आउट करना है। गल समझ गए ना। तो हुण जो इदां दा क्वेश्चन आता है, उल्टा क्वेश्चन कि अपन को फार्मूला गिवन है, ठीक है ना, तो जिहड़ी चीज अपन को क्लियर है, देखो बच्चे टेट्राहेड्रल ते ऑक्टाहेड्रल तो अपन ने फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट ऑक्यूपाइड है। सो ये तो अपन को पता नहीं कि ये फुली ऑक्यूपाइड है, हाफ ऑक्यूपाइड है, 25% ऑक्यूपाइड है, वो अपन ने फाइंड आउट करना है। ये अपन को गिवन है कि दिस फॉर्म CCP लैटिस। ठीक है। हुण एक गल इत्थे ध्यान नाल सुन लो, CCP इज इक्वल टू FCC है ना, तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हुए 4। आप एज्यूम भी कर सकते हुंदे हैं, मैं तुहानू कहा सी। तो बच्चे ये उन्ने ही एज्यूम करने हैं जिन्ने इत्थे है, ठीक है ना, फार्मूले च। मेरी गल समझ आई कि नहीं। वैसे तो देखो इत्थे कोइंसाइड कर गया कि ये CCP च कितने हुंदे ने 4, तो उत्थे भी 4 है, बट आपां नूं CCP वाले 4 तो मतलब नहीं। आपां कहांगे लेट ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। आपां इन्ने एज्यूम करने हैं। जे इत्थे 3 हुंदा तो आपां 3 एज्यूम कर ले, ठीक है ना। सो देखो आपां लिखांगे लेट ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल
इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर ये 4 है तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स, so this implies number of tetrahedral holes per unit cell कितने हो गए 8, ते number of octahedral holes per unit cell कितने हो गए 4। समझ आ गई गल कि नहीं? अगर नंबर ऑफ एटम्स जिन्होंने लैटिस बनाया 4 है तो टेट्राहेड्रल होल्स उस तो डबल है ते ऑक्टाहेड्रल नहीं है। ठीक है, हुन देखो बच्चे, अगर सारियां दियां सारियां टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड हुंदियां ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 8। ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਟਾहेड्रल ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 4, ਜਦਕਿ A ਦੀ 1 ਹੈ ਤੇ B ਦੀ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਦੀਆਂ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਆਕਟਾहेड्रल ਦੀਆਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੋ percentage of tetrahedral holes occupied, ठीक है, is equal to कितनी occupied है बच्चे tetrahedral holes 1/8 into 100, that is 12.5%, clear, and percentage of octahedral holes occupied is equal to, हाँ जी 4 चों 2 ऑक्यूपाइड है, सो 2/4 into 100 is equal to 50%। समझ आ गई ना गल बच्चे? सो ध्यान रखना है बस यही वाले उन्ने ही अज्यूम कर लेने हैं जितने अपने फॉर्मूला च गिवन है। मैं सुनो एक क्वेश्चन अपने वालों बना के होर करवाना है ताकि आपां नूं ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है ना? सो देखो देखो बच्चे, हुन सपोज आपां नूं क्या गया है कि अपने कोल एल्यूमिना दा फार्मूला इज Al2O3, उथे जेडे ऑक्साइड आयंस ने दे फॉर्म HCP लैटिस, HCP ही हुंदा ना, एक सेकंड जी, है ना, एंड जो एल्यूमिनियम 3+ है दे ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल होल्स। ते आपां नूं पूछा गया है कि दसो कितने % ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड है। क्लियर, डन। ठीक है, आपां ने पिछे जे क्वेश्चन दे विच कीता सी, देखो एग्जांपल नंबर 14 दे विच कि एल्यूमिनियम ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो देखो अपना आंसर सेम आऊगा 2/3। क्लियर, हुन आपां उल्टा चलना है। सो देखो ऑक्साइड आयंस HCP है इक्वल टू FCC हुंदा है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं 4, बट आप कितने अज्यूम करांगे 3। ठीक है, सो आप लिखांगे लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो A हो जाता है ऑक्टाहेड्रल होल्स, तो आप लिखांगे दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स पर यूनिट सेल कितने हुए, अगर एटम्स 3 है तो उन्ने ही ऑक्टाहेड्रल होल्स यानी कि 3। गल समझ आ गई? हुन देखो अगर ये 3 दे 3 ऑक्यूपाई हुंदे तो इत्थे की हुंदा 3, जबकि कितने ऑक्यूपाइड है 2। सो आप आगे लिखांगे दिस इंप्लाइज परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू कितने हो गए 2/3। ਇਹ फ्रैक्शन आ गई, परसेंटेज कितनी आ जाएगी 66.6। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जांपल नंबर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? सो 2/3 into 100 is equal to 66.6%। क्लियर बच्चे? सो ऐसा सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। वेरी इजी, सब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੌਜੀਕ ਲੱਗੂਗਾ कि जिन्ने अपने कोल नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, वो चाहे तुसी 1 एज्यूम कर लो, x एज्यूम कर लो, y एज्यूम कर लो। ठीक है, जेडे टेट्राहेड्रल होल्स होंगे उस तो डबल होंगे, ऑक्टाहेड्रल उन्ने ही होंगे। क्लियर, आई होप डन। सो नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस
ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ the relation between radius and the edge length. Now come on to page number 28, A.28. So the example number 20 says silver crystallizes in, so silver अपन examples किया सी, it forms CCP lattice with an edge length having A is equal to 407 picometers. What is the radius of the silver atom? So बच्चे अपन A दी value given है, radius तुसी करनी है, same question है देखो. So this is example number 2020. So 20, ठीक है. So बच्चे it says silver, it crystallizes in CCP lattice of edge length 407 picometers और अपन ने रेडियस बच्चे फाइंड आउट करनी है, ठीक है. नाउ वी नो कि CCP is equal to FCC, सो अपन फॉर्मूला लगावांगे R is equal to A upon 2√2. क्लियर. सो इथे वैल्यू पुट करांगे 407 अपॉन 2 into 1.414. सो इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ जाएगी बच्चे दैट इज आवर रेडियस. हो गया, इजी एनफ, डन. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है. एंड द क्वेश्चन सेज aluminium metal forms a CCP structure. Its atomic radius is, so बच्चे aluminium the radius अपन given है. So question number 22, radius of aluminium atom, it is given as 125 into 10 raised minus 12. 125 into 10 raised minus 12 meters. Clear? Calculate the length of the site. So बच्चे अपन ने unit cell दी edge length calculate करनी है. How many unit cells are there in 1 meter cube of aluminium? So अगर आपने कोई total aluminium दी volume 1 meter cube है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ number of unit cells ਕੱਢਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ठीक है. चलो second part ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ part solve ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So they say कि aluminium forms CCP structure. So again face centered. So R is equal to A upon 2√2. So A is equal to 2√2 into R. So 2 into 1.414 into radius is 125 into 10 raised minus 12. So बच्चे A दी वैल्यू आप बुक चो कॉपी कर लेने हैं. So A comes out to be 354. So 354 into 10 raised minus 12 meters. So अपने first part solve कर लिया. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪੀਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ, 1 ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ वॉल्यूम ऑफ, सो मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू किधे बराबर होंगी है बच्चे, ए दा क्यूब. ठीक है ना. 1 यूनिट सेल दी वॉल्यूम ए क्यूब के बराबर होंगी है. ए दी वैल्यू आपको पता है कितनी है. सो 354 into 10 raised minus 12 इस सारे दा क्यूब, n मीटर क्यूब आ गया. ये वैल्यू आप कॉपी कर लेते हैं बच्चे. सो दिस कम्स आउट टू बी 4.436 into 10 raised minus 29 मीटर क्यूब. सो बच्चे 1 यूनिट सेल की वॉल्यूम आ गई. तो आप की लिखांगे 4.436 into 10 raised minus 29 मीटर क्यूब का बनता है अपने कोल 1 यूनिट सेल. ठीक है. तो दिस इंप्लाइज 1 मीटर क्यूब दे विच कितने होंगे, 1 अपॉन 4.436 into 10 raised minus 29. सो इतने यूनिट सेल्स होंगे. सो इसको सॉल्व करके जितना भी आंसर आ गया दैट इज द
number of unit cells in 1 meter cube of aluminium बचे। क्लियर? सो आई होप कि आप इतना दे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, ठीक है ना। सो कुछ भी नहीं है बच्चे, ठीक है। सो नाउ वी शैल स्टार्ट ऑफ विद आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है ना। एक वेरी इंपॉर्टेंट ते वेरी इजी टॉपिक आप कवर करन जा रहे हैं बच्चे, जिसको आप कहते हैं रेडियस रेशियो, ठीक है ना। बिल्कुल इजी जा टॉपिक है, इज इन आर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप कल करांगे, ठीक है। बट थियोरेटिकल पार्ट आप आज कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ क्वेश्चंस ਇਹਨਾਂ ਦੋ टॉपिक्स ਦੇ काफी हो जाएंगे। फाइन। So the next topic for today is radius ratio। इसको ਆਪਾਂ limiting और क्रिटिकल रेडियस रेशियो भी बोल देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। रेडियस रेशियो है कि बच्चे, सो द रेडियस रेशियो इज डिफाइंड एज, सो व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस रेशियो? सो द रेडियस रेशियो is defined as the ratio of the radius of the cation to the radius of the anion। ठीक है बच्चे। सो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन कि किसी भी कंपाउंड दे विच, है ना, मतलब जिਵੇਂ सपोज अगर ਆਪਾਂ NaCl ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ तो सोडियम प्लस दी रेडियस अपॉन Cl नेगेटिव दी रेडियस, दैट इज व्हाट यू मीन बाय रेडियस रेशियो। वेरी इजी आई होप, ठीक है ना। सो बिल्कुल सिंपल जा फंडा बच्चे रेडियस रेशियो दा, है ना। द रेडियस ऑफ द कैटायन टू द रेडियस ऑफ द एनायन। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ कैटायंस ਤੇ एनायंस ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ टच करने वाले है, ठीक है ना। यानी कि it is determined या calculated when the cations and the anions touch each other या nearly touch each other। clear? so मतलब ਜਦੋਂ cation ਤੇ anion एक दूसरे ਦੇ maximum close होंगे ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ calculate ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना। so this is called radius ratio। so बिल्कुल simple। now फिर आप इस ते इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं बच्चे? क्योंकि अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ radius ratio ਦੀ वैल्यू पता लग जाती है, ठीक है ना, the value of radius ratio for a compound वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। देखो फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ कि जो सोडियम क्लोराइड है, गो बैक टू केमिकल बॉन्डिंग +1, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कि in case of ionic compounds, they do not exist as discrete molecules, they are an assembly of cations and anions where each cation is surrounded by maximum anions and each anions by maximum cations। ਤੇ ਆਪਾਂ एग्जांपल ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कि sodium chloride, sodium is surrounded by 6 Cl negative and Cl negative is surrounded by 6 sodium plus। so ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6:6, ठीक है। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ डेफिनेशन तो बाद आप एक्चुअल च ये देखांगे कि हाउ डज इट हेल्प, ठीक है ना। सो देखो बच्चे, मैं साडे कोल कुछ कॉलम्स बनाऊंगा। फर्स्ट कॉलम रेडियस रेशियो, सेकंड कॉलम कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड कॉलम स्ट्रक्चर एंड फिर मैं दूंगा एक टिपिकल एग्जांपल, ठीक है। नोट्स दे विच या बुक्स दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ठीक है, बट ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ठीक है ना। सो देखो बच्चे, so if the radius ratio comes out to be less than 0.155, ठीक है,
कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 एंड जो दो कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा बच्चे किसी एटम का, तो एक एटम इधर है एक एटम इधर है, सो द स्ट्रक्चर बिकम्स लीनियर. सो द स्ट्रक्चर विल बी लीनियर एंड द टिपिकल एग्जांपल इज BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड डाइफ्लोराइड. क्लियर? अगर रेडियस रेशियो बच्चे रेंजेस फ्रॉम 0.155 टू 0.225, ठीक है, 0.155 तो लेके 0.225 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3. और अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर ਹੁੰਦਾ है, तो ऑफ कोर्स वी हैव the structure as triangular and is the typical example is B2O3. ठीक है? What I mean by typical is कि कई बार एग्जाम च क्वेश्चन ही उल्टा आ जाता है कि अ कंपाउंड कोई भी XYZ AB हैज B2O3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दसो उसकी रेडियस रेशियो कितनी होएगी. समझ गए ना? सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल. हां जी, नेक्स्ट इज 0.225 तो लेके 0.414. ठीक है, तो दिस विल बी 4, coordination number will be 4 and the structure will be tetrahedral. Tetrahedral and typical example is zinc sulfide. By tetrahedral या by triangular अपना इसका मतलब की होता है कि इसका coordination number is 4. ठीक है ना? So tetrahedral. हर एक जिंक दे आले दुआले there will be 4 sulfides. And हर एक सल्फर दे आले दुआले there will be 4 zinc 2+. Clear? Now, if the radius ratio is between 0.414 to लेके 0.732, the coordination number will be 6. Structure is called octahedral. Clear? And typical example is sodium chloride. Done? If the radius ratio is greater than 0.732, the coordination number is 8 and the structure is called cubic structure. ठीक है ना? जिसको आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी बोल देते हैं. ठीक है? एंड टिपिकल एग्जांपल होती है सीजियम क्लोराइड. चाहे थे लिखी लो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. Fine. And typical example is cesium chloride. अगर सुन याद हो गए ਆਪਾਂ थ्योरी करते वक्त मैं सुन गल्ला दस्या भी सीगा कि cesium chloride ਦੇ ਕੇਸ ਚ Cl negative is at the 8 corners, the cesium is at the body centered, so body centered cubic. Clear? Now, clear है बच्चे? ਹੁਣ देखो again theoretically फिर आ गया ना, देखो कि sodium chloride ਦੇ केस ਚ coordination number is 6, यानी कि each Cl negative is surrounded by 6 sodium plus and each sodium plus by 6 Cl minus. हुन मैं रेडियस रेशियो नाल इसको प्रूव करना है. ठीक है? सो देखो अगर बच्चे तुसी चेक करोगे कि रेडियस ऑफ सोडियम प्लस कितनी है. ठीक है, तुसी गूगल पे सर्च करो, इट विल बी 95 pm, 95 और 96. ठीक है, मतलब इस दे आसपास. ठीक है ना? अगर तुसी चेक करोगे रेडियस ऑफ Cl माइनस, तो इट विल कम आउट टू बी समवेयर अराउंड 181 pm. ठीक है, तो इसकी रेडियस रेशियो कितनी हुई? सोडियम प्लस अपॉन Cl माइनस. सो 95 अपॉन 181. क्लियर? सो 95 अपॉन 181 बच्चे. ठीक है ना? ये समवेयर अराउंड थोड़े को सॉल्व करके आ जाएगी 0.52. ठीक है? हाँ जी, हुणे रेडियस रेशियो आ गई. हुण तुसीं चेक करो कि केड़ी रेंज फॉल कर रही है. सो क्लियरली देखो इट फॉल्स अंडर 0.414 तो लेके 0.732. सो इस रेंज फॉल कर रही है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 एंड इट्स स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल. क्लियर है बच्चे? ठीक है? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस ऑफ रेडियस रेशियो विल अराइज. दो तरीके नाल आ सकते हैं. या तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चंस आएंगे कि केटायन ते एनायन की रेडियस दी हुई है,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਗੈਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਬਟ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ AB whose structure is similar to zinc sulfide ਦੇਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो radius of anion है that is 100 pm, दसो radius of cation कितनी है बच्चे, ठीक है। तो हुण आप अपना फॉर्मूला लगावांगे कि radius of cation upon radius of anion कितनी है 100 is equal to जिंक सल्फाइड है, आहा वाली रेंज है, सो कितनी रेंज है 0.225 तो लेके 0.414, सो 0.225 तो लेके 0.414, सो अपने रेंज पुट करती। 100 ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਇਨ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 22.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41.4 pm ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ the radius of cation will be 22.5 to 41.4 pm ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਕਰੂਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਸੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਟੁਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ, मतलब कई बार दिस इज अ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन कि सपोज अगर आपां नूं गिवन है, देखो आपां नूं कीटाइन ते एनायन दी रेडियस देती, ठीक है, ते जिहड़ी आ रेंज नूं कोइंसाइड कर रही है वैल्यूज। सपोज अपनी रेडियस देखो, हुण सपोज इस नूं डिवाइड करके आपां नूं जिन्नी भी वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू दा आंसर आ जांदा 0.225, तो हुण आपां इस नूं कित्थे लवांगे, क्योंकि 0.225 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 0.225 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ठीक है ना। तो बच्चे याद रखना है, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਐਨਾਇਨ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 0.225, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਵੈਲਿਊ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਲ ਸੇ ਕਿ 0.225 ਇਸ ਰੇਂਜ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਟਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 4 ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਟੈਟਰਾहेड्रल। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੋ 0.225 ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਹੇਅਰ। क्लियर, गल समझ आ गई, ठीक है, इजी नाउ, ठीक है बच्चे। सो दिस इज अबाउट रेडियस रेशो, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप आज कर सकते हैं, बट टुडे अपने को पहले ही काफी सारी न्यूमेरिकल्स है करने लिए, फिर हमें पेंडिंग हो जाएगा काम, ठीक है। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, ठीक है। एंड वंस अगेन आई रिपीट कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, रेडियस रेशो, ऑल दीज टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कल आप करेंगे रेडियस रेशो के क्वेश्चंस प्लस डेंसिटी के क्वेश्चंस। डेंसिटी का क्वेश्चन भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे सॉलिड स्टेट का, ठीक है ना। 2 या 3 मार्क्स दे विच वो 101% एग्जाम च आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। सो इन्ना तुसी कवर कर लेना है, जो होमवर्क दिता है वो कवर कर लेना है। डाउट्स दे टाइम इफ इन केस यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क बच्चे, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक्स अ लॉट बच्चे।